अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत में पेश आता है। एक एसपी, ऑन ड्यूटी एसपी ने अपने ऑपरेटर से राइफ़ल लेकर ख़ुद को गोली मारकर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। अब उनकी इस ख़ुदकुशी के पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या वाक़यात हैं, इसके मुतल्लिक़ असल हकीकत तो अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन जो मुख्तलिफ़ ख़बरें वफाकी दारुल हुकूमत से आ रही हैं, उनमें एक ख़बर ये भी है कि उन्होंने जो लास्ट कॉल फ़ोन कॉल सुनी थी, वो फ़ोन कॉल उनके किसी एक अफसर की कॉल थी और उस कॉल पर इंतहाई हतकमेज़ रवैया भी इख्तियार किया गया और बहुत बुरा भला कहा गया, जिसके बाद उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वाकई में वो कॉल जो है वो किसी अफसर की ही थी या वो उनके किसी फैमिली मेम्बर की कॉल थी, उनके कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे या और मसाइल थे। इस बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक किसी ने उनकी इस खुदकुशी के पीछे की जो वजूहात हैं वो अभी तक कंफर्मेशन उनकी नहीं हो सकी। ताहम देखते हैं, अभी थोड़ा वक्त गुजरेगा तो उसके साथ साथ पता लगेगा कि वो आखिरी कॉल किसकी थी और क्या वजूहात थी, क्या ऐसे मामलात थे कि एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो ये गुज़िश्ता आज का वाक़या है। इस हवाले से आपको मैं अगर शेयर करूं तो अदील अकबर जो हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद में तैनात थे। फ़ॉरेन ऑफिस कहते हैं कि गए थे, वहाँ से निकले और उसके बाद सरीना चौक के करीब वो मौजूद थे। उनको एक टेलीफोन कॉल आती है, वो कॉल सुनते हैं और कॉल सुनने के बाद उनका ऑपरेटर जो उनके साथ होता है वो उससे राइफ़ल लेते हैं और राइफ़ल लेकर ख़ुद को गोली मार लेते हैं। ये वाक़या पेश आता है। फ़ौरी तौर पर वायरलेस पर कॉल चलाई जाती है जो वाक़े के मुतल्लिक़ इस तरह से वाक़या पेश आया है। ऑपरेटर गाजीनैन में से देखे सरीना के पास गाजी गाजीनैन ने हमसे राइफल ली है और अपने आप को फायर मारा है और अभी उनको शिफ्ट करे पॉलिक्लिनिक हॉस्पिटल। और अफसरान भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फ़ौरी तौर पर उनको शिफ्ट किया जाता है पिम्स हॉस्पिटल और वहां पर इलाज मालजा किया जाता है, लेकिन उस इलाज मालजा जो है वो काम नहीं आता और वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इस वाक़े के फ़ौरी बाद जो ऑपरेटर साथ था जिससे राइफ़ल ली गई थी जो एसपी अदील अकबर ने, और उसको फ़ौरी तौर पर कहते हैं हिरासत में भी ले लिया गया है, उससे तफ्तीश की जा रही है और तमाम तर मामलात और तमाम तर हकीकत, क्योंकि वो उनके साथ ही मौजूद था और उसने सारे मामलात सुने भी, देखे भी और पिस्टल राइफ़ल भी उसी से ली गई, तो इस हवाले से उससे तफ्तीश की जा रही है और सारे हालात से जो है वो आगाही ली जा रही है। एसपी अदील अकबर के मुतालिक आपको बताऊं तो उनका जो आबाई इलाका बताया गया है वो गुजरात बताया गया है। गुजरात के रहायशी थे और एक बेटी के बाप भी बताए गए हैं। वो सीएसएस में अपने बैच के टॉपर बताए गए हैं, बतौर एएसपी भर्ती हुए थे और उनके मुतालिक जो डिटेल्स बताई गई हैं, पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं दीगर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। एसपी अदील अकबर के मुतालिक बताया कि वो इस्लामाबाद पुलिस में चंद माह कबल बतौर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंडस्ट्रियल एरिया तैनात हुए थे। उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU इस्लामाबाद से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में MPhil की डिग्री हासिल की थी। अपने कैरियर का आगाज़ उन्होंने बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किया और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में खिदमत अंजाम दी, जहाँ पर उनकी पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा गया। उन्हें सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, इंसदाद दहशतगर्दी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पुलिस ऑपरेशन, सिक्योरिटी तज्ज़िया और बहरान के मुतालिक बहुत वसी तजर्बा हासिल था। और इस वाक़े के बाद जो मामलात सामने आ रहे हैं वो उनके मुतालिक जो इतलात आ रही हैं वो काफ़ी खौफनाक सी इतलात हैं, क्योंकि इस ख़ुदकुशी के पीछे जो महरक़ात बताए जा रहे हैं वो ख़ासे खौफनाक बताए जा रहे हैं। वो पिछले कुछ अरसे से छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया गया है कि उन्होंने अपने हुक्काम को महकमे को लिखा था छुट्टी के लिए, लेकिन उनकी छुट्टी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ लगाई, बल्कि ये भी इतला आ रही है कि उन्हें कोरोना या शायद डेंगू की रिपोर्ट्स जो थी वो पॉजिटिव आई थी और वो तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त के साथ लगाकर अफसरान को भिजवाई थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। इस हवाले से भी और कुछ दूसरा उनकी प्रमोशन का भी कुछ इशू था। उनकी प्रमोशन
जो थी वो कह लें कि अगले बोर्ड तक के लिए नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड होना है तब तक मुलतवी कर दी गई थी। उनके जो बैचमेट थे, उनके साथी जो थे अफसरान, वो पिछले साल प्रमोट हो चुके थे। कुछ इस वजह से भी, कुछ छुट्टी की वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज़ का भी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे। वो आजकल कुछ शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, ज़हनी दबाव का शिकार थे, और इस हवाले से वो अपने मतहत अमले के सामने कुछ रिएक्ट भी करते थे और कुछ दोस्तों से तज़किरा भी किया करते थे। जो गुज़िश्ता वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़, इस हवाले से अगर मैं ज़िक्र करूं तो एक इत्तला जो मेरे तक आई है वो ये भी आई है कि जब वो फ़ौरन ऑफिस से निकले और सरीना चौक के करीब पहुंचे तो उनको एक मोबाइल पर कॉल आई और वो कॉल सुन रहे थे, और कॉल सुनते के बाद जो है उन्होंने अपने ऑपरेटर से राइफ़ल ली और राइफ़ल लेकर ख़ुद को गोली मार ली। उस कॉल के मुतल्लिक जो कहा जा रहा है और जिस अफसर का नाम लिया जा रहा है कि उस अफसर की ये कॉल थी, मैं अभी इसलिए कि मेरे पास तस्दीक नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि अभी जो है इस बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं, और कोई भी अफसर या कोई भी ऑफिशल्स या वफाकी दारुल हुकूमत की कोई भी शख्सियत इस हवाले से अभी कन्फर्मेशन जो है वो नहीं दे रही कि वो कॉल किस की थी। जो कुछ ज़राए का कहना है, इस्लामाबाद में कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने जो इतला दी है मुझे और जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उनका कहना ये है कि किसी एक अफसर की ही कॉल थी और उस अफसर ने उस कॉल पर जो है इंतहाई हद तक अमेज़ रवैया जो है वो इख्तियार किया, बुरा भला भी कहा, उनके काम के हवाले से काफ़ी उन्होंने एतराज़ भी किया कि काम शाम करते नहीं हो और छुट्टी जो है वो चाहिए तुम्हें, मतलब कि कुछ मुतज़ाद सी इतलात हैं। लेकिन अब ये वाकई में ये इतलात हैं या जो वो डिस्कस हो रहा है कि वो कॉल किस अफसर की थी, अगर वैसा ही है तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, और अफसरान का अपने मतहत और आला मतहत कह लें कि SP ओहदे रैंक के अफसरान के साथ इस किस्म का रवैया वो जो है वो बड़ा ही एक नेगेटिव जो है वो पहलू है, और इससे कोई अच्छा मैसेज जो है फोर्स के लिए नहीं जाता। बहरहाल देखना ये है कि आखिरी कॉल किसकी थी और क्या मामला हुआ। वाकई में अगर जिस अफसर का नाम लिया जा रहा है उसकी कॉल ही थी और उसकी तरफ से जो है बेइज्जत किए जाने पर ये इंतहाई इक़दाम उठाया गया, तो ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है उस अफसर के लिए भी। उस अफसर को चाहिए, अगर वाकई में इसमें कोई हकीकत है, तो उस अफसर को चाहिए कि वो मुलाजमत ही छोड़ दे, या अपना इस चीज़ को जस्टिफाई किस तरह करेगा इस चीज़ को, बल्कि उनको चाहिए कि इसका इकरार करे और सामने आए, हालात सारे सामने लेकर आएँ और वजूहात बताएं कि अगर वाकई उस अफसर ने कॉल की है तो क्यों की और इस किस्म का रवैया क्यों इख्तियार किया। बहरहाल अभी तमाम तर अफसरान इंक्लूडिंग IG इस्लामाबाद वो सब पिम्स अस्पताल पहुंच गए। पहुंचकर तमाम तर मामलात हालात का जायज़ा लिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और SP के अहल खाना को इतला की गई और इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। उसको ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उनके फैमिली के जो मामलात हैं उन्हें भी देखा जा रहा है कि फ़ैमिली में कोई इशू था, कॉल किसी फैमिली वाले की तो नहीं थी। अभी तक इसको उन्होंने ओपन नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद किसी उनके अफसर की कॉल थी, उसने बड़ा हद तक कमेज़ रवैया इख्तियार किया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई फैमिली इशू था तो उसकी वजह से बड़ा डिप्रेशन का शिकार थे। बहरहाल अभी कुछ थोड़ा सा वक्त गुज़रता है तो फिर मामला जो है वो खुलकर सामने आते हैं और हकीकत पता लगेगी कि वो फ़ोन कॉल किसकी थी। तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार फरमाइए, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।